हाय पाइसीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शिफल कर देते हैं। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। इस वीक को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे दिखाई दे रहे हो, खास करके कुछ लोगों के लिए ये ये वो मतलब इस वीक में कुछ नया कर रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो। कोई तो चीज़ है जिसका आपको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ न्यू हो रहा है आपके लाइफ में जिसका एक्साइटमेंट आपको है। नाइट ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को फाइनली बाय बाय कह रहे हो इस वीक में। ऐसा नहीं कह रही कि वीक के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, बट इस वीक के बीच में ऐसा होगा जहाँ पे आपको ऐसा एहसास होगा पहले तो कि शायद अब प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जो तहलका मचा हुआ था लाइफ में, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, जो जिसकी वजह से कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब खराब होता जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब ठीक हो रहा है और इसका एहसास आपको पहले हो रहा है। इस टावर मोमेंट के बाद जो आपके लाइफ में ये जो टावर आया है, इसके मतलब ये जो टावर आया है जिसकी वजह से एकदम सब कुछ एक प्रॉब्लम बन गया आपके लिए। कुछ मतलब पहले था नहीं उतना बड़ा, लेकिन अब सब एक प्रॉब्लम बन गया है। कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लम बन गए हैं, कुछ लोगों की बातें अब आपको चुभ रही है, कुछ मतलब लोग आपको दिक्कत बहुत दे रहे हैं और प्रॉब्लम्स बहुत सारे आपके लाइफ में क्रिएट हो गए हैं। तो ये एक टावर आपके लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से सब उथल पुथल हो गया है। मैसी चेंज आपके लाइफ में, मतलब मैसी हो गया सब कुछ और चेंज अभी आना है। इसमें आपके अंदर की एक एबिलिटी एक्टिवेट हुई है, जिसको सॉरी आपके अंदर का कहते हैं उसको, एक लाइन की मतलब एक नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर की एक्टिवेट हुई है, जो है पहले ही महसूस करने लगना जो होने वाला है। यानी कि अब आप पाइसिस, इसके बाद अब जब ये चेंज होगा, मतलब ये जब चेंज आएगा, इसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको पहले ही महसूस हो रहा है क्या होने वाला है। मतलब कि थोड़े दिनों बाद जो होगा वो आपको पहले ही महसूस हो रहा है। थोड़े दिनों बाद अगर कुछ अच्छा होने वाला, आपको पहले से आभास होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, ख्वाहिश कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो सही सा होने वाला है, एकदम फीलिंग आएगी आपको, गट फीलिंग। तो ये आपके अंदर आ जाएगी एक चीज़। और ऐसा हो सकता है अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे, थोड़ा सा इस अपने एबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करोगे, तो ऐसा भी होगा आपके साथ कि अगर आप किसी न्यू व्यक्ति से मिल रहे हो तो उसके लाइफ में थोड़े आगे क्या होने वाला है वो भी आपको उससे मिलने के बाद एहसास होगा। तो डेफिनेटली पाइसिस, मुझे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड डेफिनेटली ये चीज़ आप देखोगे थोड़े वक्त बाद। बस करेंटली ये जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है ना, ये आपके लाइफ से आप जाते हुए देखोगे। इस वीक में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका काम बढ़ जाएगा या फिर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। उस लिहाज से आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि एक बाउंड्री आपको चीज़ों में एक सेट करनी चाहिए, एक लिमिट सेट करनी चाहिए। आपको कितने से कितने तक काम करना है, ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए एक बर्डन ना बन जाए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव एस ऑफ सूट्स, then we have nine of wands, then we have the empress, justice, then we have ten of swords, then we have the judgment, we have king of swords। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं पाइसिस कि करेंटली आपके लाइफ में ये जो भी हुआ है ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। भले अभी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके अच्छे के लिए हुआ है जो हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है ये जो न्यू वीक है इसमें आप कुछ लोगों के लिए आप फेम देखने वाले हो बहुत ज़्यादा, यानी कि आई होप आप समझ पा रहे हो, नेम फेम देखोगे। तो कुछ लोगों के लिए आप रिस्पेक्टेड, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट वाले नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप ये देखोगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। ऐसा होगा कि अगर आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, आपको बस आपको इस नज़र से देखा जाता था कि आपने अभी तक कुछ नहीं करा है और आपको कुछ आता नहीं है, आप बस बैठे रहते हो, तो एकदम से लोगों का नज़रिया चेंज होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, ठीक है। पाइसिस आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो एफर्ट करते हो चीज़ों के लिए, आप जो मेहनत करते हो चीज़ों के लिए, वो अलग लेवल का है और ये चीज़ आपको ही पता है कि आप अपने काम के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो और कितना ज़्यादा मेहनत करते हो। और इसका जो रिज़ल्ट है ये आपको डेफिनेटली मिलना था एक ना एक दिन, जो आपको इस वीक में मिल रहा है। कोशिश यही करिएगा, मतलब मिलने से मेरा मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ आपको इस वीक में किसी से सुनने को मिलेगी आपके काम को लेकर के, या फिर कोई बोलेगा, या फिर कोई प्रमोशन, छोटा मोटा ही
कोई चीज़, लेकिन डेफिनेटली आपको दिखेगा जो आपको एक पल के लिए बहुत खुश कर देगा, बहुत ज़्यादा। और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको लेकर के आपको थैंकफुल होना है, क्योंकि वो चीज़ को लेकर के आप जितने ज़्यादा थैंकफुल होगे वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा डबल होगी। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने तरफ से अगर लोग आपसे बहुत ही एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, या फिर लोगों के अंदर ईगो बहुत है और वो आपको अपना ईगो बहुत दिखाते हैं, एंड अब आपने भी डिसाइड करा है कि आप उनसे एटीट्यूड से बात करोगे, आप भी ईगो लेकर के आओगे चीज़ों में, तो एंजल्स आपको इस चीज़ में यही कहना चाहते हैं कि उनके जैसा मत बनिए। देखो क्या होता है ना कि हम किसी के जैसा ना ही बने तो अच्छा है, बिकॉज वो जो व्यक्ति है वो बस अभी अपने लाइफ में कुछ मतलब जैसे दूसरों का एटीट्यूड दिखा के वो व्यक्ति अभी कुछ पल के लिए खुश है, आपको भी नहीं पता उसका वो एटीट्यूड उसके ऊपर थोड़े वक्त बाद भारी भी पड़ सकता है, राइट। तो आप उन लोगों जैसा मत बनिए, आप जैसे हो अपने में पाइसेस, यू आर द बेस्ट। आपको उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, बहुत अच्छे हो, बहुत परफेक्ट हो आप, ठीक है। एंड जो जैसा करता है उसको एक ना एक दिन वैसा मिलता है। तो अगर कोई आपके साथ बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आप बदले में मत करिए, बिकॉज एक ना एक दिन वो इस चीज़ को दोबारा देखने वाला है। आज वो आपके साथ कर रहा है, कल उसके साथ कोई और करके जाएगा। ये बात आपने सुनी ज़रूर होगी और ये चीज़ सच में होती है। आज आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, कल आपके लिए कोई ऐसा करेगा। तो जस्ट बिलीव करिए कर्मा के ऊपर, आप उनके जैसा मत करिए। आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो। ये आपके संस्कार है कि आप किसी को कुछ कहते नहीं हो, किसी से कुछ बोलते नहीं हो, कोई आपसे कैसा भी व्यवहार करे, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप परेशान हो गए, बिकॉज आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ भी नहीं। एंड एंजल्स इस लिहाज से आपको कहना चाहते हैं इट्स ओके, कभी कभी ये सिचुएशंस हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन एंजल्स का कहना ये भी है कि एक वक्त बाद ये चीज़ बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। बस करेंटली एक चीज़ का ध्यान रखिए कि होप मत छोड़िए, होप मत छोड़िए, बस होप मत खोइए। तो एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वीक में आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर के आ सकते हो, या फिर जिस काम में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इस वीक में आप उस काम को कर सकते हो। आप अपने गुड फॉर्च्यून को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि इस वीक में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अपने काम को लेकर के, अपने काम को करना, अपने काम में बिजी रहना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। पहले नहीं लगता था आपको, पहले आपको अपना काम बोरिंग लगता था, लेकिन अब आपको अपने काम में बहुत मज़ा आएगा। जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में किसी के साथ किसी का कर्मा हो रहा है, जिससे अगर किसी ने बहुत पहले आपके साथ कुछ बुरा करा था, आपने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, बस आपने बोल दिया जाने दो, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें। अगर किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया था, अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया, खास करके कोई मुझे कुछ लोगों के लिए आपका कोई घर वाला है जिसने आपका बहुत दिल दुखाया, जिसने आपको अलग लेवल का हर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आपने एक लफ्ज़ इस व्यक्ति से नहीं बोला और आपने उसको माफ़ कर दिया, खुशी खुशी वापस से एक्सेप्ट कर लिया। ये जो भी व्यक्ति है जिसको आपने वापस से अपनी लाइफ में जगह दी, अगर ये आपके परिवार में से तो अगर आपने जगह दी तो डेफिनेटली उसके साथ उसका कर्मा होगा, उससे रियलाइज़ करवाया जाएगा कि उसने करा क्या है। देखो बोलने में और उस चीज़ को सच में समझने में बहुत डिफरेंस होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, पाइसेस इस बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, तो कई बार लोग बस बोलने का बोलते हैं कि अरे मैं तो समझ पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और आज के बाद से मैं नहीं करूँगा या फिर मैं नहीं करूँगी, ये बस बोलने का लोग बोलते हैं, लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, बस वो सेकेंड चांस चाहते हैं आपसे। और वही इस व्यक्ति ने भी करा था, इसको पता था आप माफ़ कर दोगे, आप साफ दिल के हो, थोड़ा रो धो देने से आप तो मान ही जाओगे तो इसने यही करा, और जिसकी वजह से इसको रियलाइज़ नहीं था कि इसने आपके साथ आपको कितना हर्ट करा था, तो इसके साथ अब इसका कर्मा होगा। कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई आपके फैमिली मेम्बर में से नहीं है तो ये कोई आपका पुराना दोस्त है जिसने आपके सीक्रेट लोगों के सामने रिवील कर दिया, आपकी बातों को, आपके डार्क सीक्रेट खास करके जो आप किसी को नहीं बताते आते थे, आपने उस व्यक्ति को बताए थे, उसने सबको बता दिया और वो बात फैल गई थी पूरे लोगों में, सबको पता चल गई थी आपका सीक्रेट। अगर सबको पता चल गया था, अगर कोई ऐसा दोस्त आपका पास्ट में रहा लेकिन आपने उसको कुछ नहीं बोला, ये सोच के कि जाने दो वो ऐसा था, मैं ऐसा नहीं था, या फिर मैं ऐसी नहीं थी, देन डेफिनेटली उसके साथ अब उसका कर्मा होने वाला है। यानी कि अब क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा होगा कि अब उसका भी कोई सीक्रेट जान के इससे बुरे तरीके से लोगों में फैला देगा कोई, ऐसा होता है, कर्मा ऐसा ही होता है, राइट। तो जस्ट किसी के साथ किसी का कर्मा होने वाला है और बस आपको सुनने में आएगा कि इसके साथ ऐसा हुआ है, और आपको दूर से सुन के बहुत खुशी होगी। इस बात पे नहीं खुशी होगी कि उसको रियलाइज़ हुआ है, आपको इस बात पे खुशी होगी कि कर्मा होता है, सच में होता है, ये सुन के आपको खुशी होगी। 10 ऑफ सूट से मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक में ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर बन जाए और आपका हेल्थ सही ना रहे, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि करेंटली ये सारी जो चीज़ें हैं ये टावर की वजह से हो रही है, यानी कि एक चेंज है आपकी लाइफ में जो
आ रहा है, जो थोड़ा सा मेस भी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं है, काम करना चाह रहे हो लेकिन वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इट्स ओके, करेंटली ये ठीक है, मतलब ये चीज़ जो सी भी है ये ठीक है, अभी चेंज आने दीजिए आपकी लाइफ में, फिर ये पूरी चीज़ें बदलने वाली है। जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप कोई अवेकनिंग से जुड़ो, या फिर कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो अगले पल लोग करने लगे उसी चीज़ को, यानी कि अभी पहले आपने सोचा, जैसे आपने सोचा कि काश ये चीज़ होती तो कितना अच्छा होता, अगले पल वही चीज़ हो रही है। आपने सोचा कि काश ये लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं, वो लोग सच में आपसे आके अच्छे से बात कर रहे हैं। तो जो सोच रहे हो वो हो रहा है पाइसेस, तो थोड़ा सा अच्छा सोचो, मैं यही बोलूँगी। वी हैव मंत्रा, मे भी आपने कोई नया मंत्रा बोलना स्टार्ट करा है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। मे भी आपने कोई कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा मंत्रा बोल रहे हो जिसका जो लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है ना। मैंने भी ये मंत्रा सुना है। तो ये जो भी मंत्रा है, जिस भी चीज़ के बारे में जैसे बता रहे हैं, डेफिनेटली ये इस मंत्रा की वजह से हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर आप चैंट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो ये उसकी वजह से हो रहा है, जहाँ पे जो आप सोच रहे हो, जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हो, वो अगले पल वो आपके लाइफ में हो रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आपको अपने लाइफ में कोई स्पेसिफिक मंत्रा चैंट करना चाहिए, कोई मंत्रा बोलना चाहिए, जिसकी वजह से जब भी आप डीमोटिवेटेड या फिर जब भी आप निराश हो जा रहे हो लाइफ से, या फिर जब भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा, तब वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी। राइट, कोई भी ऐसा मंत्र आप बोल सकते हो। वी हैव वर्शिप। कुछ लोगों के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप ईश्वर में मान रहे हो, वाइट लाइट में ईश्वर परमेश्वर को मान रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज आप जिस आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट जिस तरीके से आप भगवान की पूजा कर रहे हो या फिर अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है उसी चीज़ की वजह से, जिस चीज़ की आप उम्मीद लगा रहे हो ना, अगले पर ईश्वर अल्लाह आपको वही चीज़ दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यही इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज ये जो आस्था आपकी लगी हुई है, ये जो पूरा विश्वास है आप में कि ये चीज़ होगी ही आप डाउट नहीं कर रहे हो एक बार भी, जैसे आप पहले करा करते थे। अब आपको पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से जो आप उम्मीद लगा रहे हो ना, अगले पल वो चीज़ आपको ईश्वर दे रहा है तो अब इस वीक में ये पूरी चीज़ देखने वाले हो कि जिस चीज़ की उम्मीद लगा रहे हो, अगले पल वो चीज़ हो रही है। बस एक चीज़ याद रखिए कि अपने लाइफ में कोई मंत्र रखो आप, जिसको बोलने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव लगे, जिसको बोलने के बाद आपको बहुत अच्छा लगे, और आपको ऐसा लगे कि हाँ, लाइक ये वही मंत्र है जिसको सुनने के बाद या फिर जिसको बोलने के बाद मेरा पूरा मन अच्छा हो जाता है, दिल अच्छा हो जाता है। अगर ऐसा कोई मंत्र नहीं है तो आपको बनाना चाहिए कोई ऐसा मंत्र जो आपको एकदम खुश कर दे। कोई ऐसे वर्ड्स, यानी मंत्रा मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बातें, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लाइंस जो आप रिपीटेड में बोलो तो आपको बहुत अच्छा लगे। राइट, और तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप खुशी का ये जानना चाहते थे कि मुझे कौन सी चीज़ें खुशी देती है, तो इस वीक में डेफिनेटली ये आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है, और अब आपको सुकून कैसे मिल सकता है लाइफ में, वो कहते हैं पीस कैसे मिलेगा। राइट, सो यस स्पाइसीज, यही थे आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।